संस्कार कोचिंग ने न्यू पहल की है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आप सबको आज पहला लेसन मानव स्वास्थ्य और भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में अपन स्टडी करेंगे। यानी मानव के स्वास्थ्य पे क्या क्या निर्भर करता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के बारे में अपने को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा अपने को रहना चाहिए। तो अपन मानव के स्वास्थ्य के बारे में आज अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे भोजन दे रखा है तो भोजन के अंदर यही है, जैसे अपन अच्छा भोजन करेंगे वैसे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो जैसे अपने बुजुर्गों की पहली कहावत यही है कि पहला सुख निरोगी काया, कि भाई अपना जो सबसे पहला सुख है वो निरोगी काया का है, कि अपनी निरोगी काया रहेगी, अपने अपन स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा से हो पाएगा। तो अपन सबसे पहले लेसन के अंदर नाम आता है भोजन। तो अपने को भोजन के बारे में सही से और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में अपन स्टडी करेंगे। यानी मानव के स्वास्थ्य पे क्या क्या निर्भर करता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज के बारे में अपने को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा अपने को रहना चाहिए। तो अपन मानव के स्वास्थ्य के बारे में आज अच्छे से स्टडी करेंगे और ऐसा भोजन करना चाहिए, कैसा अपने को रहना चाहिए। तो अपन मानव के स्वास्थ्य के बारे में आज अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे भोजन दे रखा है तो भोजन के अंदर यही है, जैसे अपन अच्छा भोजन करेंगे वैसे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो जैसे अपने बुजुर्गों की पहली कहावत यही है कि पहला सुख निरोगी काया, कि भाई अपना जो सबसे पहला सुख है वो निरोगी काया का है, कि अपनी निरोगी काया रहेगी, अपने अपन स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा से हो पाएगा। तो अपन सबसे पहले लेसन के अंदर नाम आता है भोजन। तो अपने को भोजन के बारे में सही से और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर है मानव स्वास्थ्य, इनकी करेंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे। ये आपको पता है कि ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो इस पहले चैप्टर के अंतर्गत और मानव स्वास्थ्य, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आप इस लेसन को अच्छी से अच्छी तैयारी करें और किस प्रकार से भोजन है इसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। अब भोजन या आहार एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है कि भोजन और आहार है वो अपने मनुष्य के लिए ऐसा आवश्यक पदार्थ है, यानी इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कि भाई आप भोजन के बिना जी सकते हो क्या, यानी नहीं जी सकते। तो इसके बिना अपना जीवन संभव नहीं है। यह एक अपने लिए आवश्यक हो गया है, यानी ये अपनी दिनचर्या है। जो पाचन क्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी भोजन है जो मनुष्य के शरीर का अंग बनकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी अपने शरीर में जो आवश्यकताएं होती है वो सब भोजन पूर्ति करता है। भोजन के प्रकार होते हैं दो प्रकार, संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन। यानी स्वस्थ भोजन व खराब भोजन। ठीक है, संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन दो प्रकार के होते हैं। फिर अपना संतुलित भोजन, यानी संतुलित भोजन कैसा होता है उसके बारे में। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। यानी कि अपने स्वस्थ भोजन में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल, यानी ये सभी पोषक तत्व इसमें उपलब्ध हो उसे अपन क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन। यानी इसमें सब चीजें पर्याप्त मात्रा में हो उसे संतुलित भोजन बोलते हैं, उसे ही संतुलित भोजन कहते हैं। कुपोषण, लंबे समय तक जब पोषक भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी लंबे समय से जब पोषण भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसे कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। अब आपको पता है कुपोषण कैसे होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन इनकी कमी होती है तब क्या होता है, कुपोषण होता है। तो जब लंबे समय तक इन
कमी होती है तब क्या होता है, वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो उसे कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण जैसे किसी व्यक्ति में दुबला पतला या फिर उसका स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब चीजें क्या है, कुपोषण के लक्षण है मनुष्य के अंतर्गत। कुपोषण के प्रकार एक विटामिन कुपोषण होता है, प्रोटीन कुपोषण होता है, खनिज कुपोषण होता है, ये 3 प्रकार है। अब विटामिन की कमी से भी मनुष्य में क्या हो सकता है, कुपोषण। प्रोटीन की कमी से भी क्या हो सकता है, कुपोषण। खनिज की कमी से भी क्या हो सकता है, कुपोषण। ये तीनों चीजें हैं, इसकी वजह से मनुष्य के अंदर क्या होता है, कुपोषण। फिर है विटामिन कुपोषण। भोजन में विटामिन की कमी से उसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि भोजन है उसमें क्या है, विटामिन की कमी हो जाती है, उसके लक्षण है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे विटामिन कुपोषण कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विटामिन कुपोषण। एक बार और रीड करेंगे इस चीज को, विटामिन कुपोषण। भोजन में, अब भोजन जानते हो आप, उसमें विटामिन की कमी से यानी उसमें विटामिन के लक्षण है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे विटामिन कुपोषण कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विटामिन कुपोषण। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण। आप सबको पता है कि कितने प्रकार की होती है विटामिन, आपको पता है, A, B, C, D, E और K। ये विटामिन है जो 6 प्रकार की मुख्य विटामिन होती है। तो अब अपने को विटामिन है वो याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। तो ट्रिक में क्या दे रखा है, रथ पर रानी। एक रथ आप सब जानते हो, रथ जानते हो ना, शादी पार्टियों की सीजन चल रही है, अभी जो दूल्हे हैं वो रथ पे आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, उल्टा उसका विपरीत, रानी है वो रथ पे आ रही है, ठीक है, रथ पर रानी है। दूल्हे के लिए कौन आ रही है, रानी आ रही है, रथ पर एक रानी। तो रह का हो जाएगा रेटिनॉल। देखो विटामिन में पढ़ते हैं, ये रह है अपना शब्द, रह का क्या हो गया, रेटिनॉल। थ शब्द है, इसका हो जाएगा थायमिन। थ शब्द क्या हो जाएगा, थायमिन। और उसके बाद क्या है, पर को बोलना है कि तू परे रहे, तेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तू परे रहे, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, रथ को साइड में रखना है अपने को। अब रा शब्द है, तो रा का देखो क्या बन रहा है, राइबोफ्लेविन B2। फिर बच रहा है नी, रानी, रा का हो गया, नी बचा है, तो इसका हो जाएगा नियासिन। इसका क्या हो जाएगा, नियासिन। फिर बचता है एक, रानी कितनी है, रथ पे एक है ना, तो एल्सिफेरॉल। क्या क्या हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल। तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे नाम है वो इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, रथ पर क्या है, रानी, रथ पर कितनी रानी है, एक रानी, रथ सब जानते हो, रथ पर एक रानी। फिर अपन पढ़ेंगे इसके रोग। तो रेटिनॉल में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी रोग होता है, इससे क्या है, कम प्रकाश है, रात में दिखाई नहीं देता है, कम प्रकाश है, रात में दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से विटामिन हो गई विटामिन ए, रेटिनॉल, यानी रोग हो जाएगा रतौंधी, कम प्रकाश है, रात में दिखाई नहीं देता। तो इससे क्या होता है, इसका सेवन करते हैं, गाजर का सेवन करता है, उसको कम प्रकाश है, रात में दिखाई देता है, उसके इसका है बचाव गाजर। तो आप सब जानते हो कि खरगोश सबने देखा है, तो खरगोश सबसे ज्यादा सेवन करता है गाजर का। खरगोश क्या करता है, सबसे ज्यादा गाजर का सेवन। तो आप सब जानते हो कि खरगोश की कभी चश्मा लगा है क्या, तो आप सबको पता है खरगोश के कभी भी चश्मा नहीं लगा है, और अपने चश्मा लगा हुआ है तो अपन क्या करते हैं, गाजर का सेवन कम करते हैं। इसलिए अपने को कौन सा रोग होता है, कम प्रकाश से रात में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी, ठीक है। तो इसलिए आप सबको यही हिदायत है, गाजर का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। और आपको पता है कि खरगोश है वो कितना सेवन करता है, तभी उसके चश्मा नहीं लगा। खरगोश सबने देखा है, आपको पता है चश्मा नहीं लगा। फिर आगे देखो थायमिन, इसका होता है बेरी बेरी। विटामिन बी आता है, तो बेरी बेरी की आवाज आती है, आप खुद ही समझ आते हो कि बार बार बेरी बेरी बोलने में पता चलता है। हार्ट की धड़कन कम पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर, इसका बचाव करते हैं दालें व हरी सब्जियां, यानी सबसे ज्यादा दाल व हरी सब्जियों का सेवन करते हैं। राइबोफ्लेविन, यानी राइबोफ्लेविन, इससे क्या होता है, मुख के किनारे में होठ की त्वचा फटना, अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, मुख के किनारों से और होठ की त्वचा है वो फटने का, ठीक है।
और नियासिन इसे प्ले का रोग होता है जीभ की त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। जीभ की जो त्वचा है उस पे क्या पड़ती है, पपड़ियां ही पड़ती है। और फिर बचता है स्कार्बिक अम्ल, इसका भी रोग होता है। इससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर पे धब्बे आना। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है, बचाव, यानी आंवले का प्रयोग सबसे ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी में आपको पता ही है। फिर कैल्सिफेरॉल, इसका होता है रोग होता है रिकेटस, यानी इससे क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना। इससे क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना और घुटने पास में आना। तो आपको पता है कि ये विटामिन कौन चल रही है, डी। आपने सबने सुना ही है कि विटामिन डी, आपको सब बोलते हैं कि धूप में बैठो, सर्दियों का सीजन चल रहा है तो धूप का आप प्रयोग कर रहे हो। तो इसी मौसम में क्या है, सबसे ज्यादा विटामिन डी लेते हो और भरपूर धूप का आनंद लेते हो। अब प्रोटीन और कुपोषण होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से जाने के पड़ेंगे। भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न होना, यानी भोजन करते हैं उसमें किसकी मात्रा न होना, प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न होना। भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न होने का कारण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। यानी किसकी मात्रा न होना, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होना क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण। यानी पर्सन पढ़ते ही आपके समझ में आ रहा है, अब पर्सन दिया हुआ प्रोटीन कुपोषण, इसमें साफ साफ है कि भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न होने से क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। ठीक है, भोजन में किसकी कमी होती है, प्रोटीन कुपोषण की, यानी प्रोटीन नहीं पाया जाता तब किस क्या होता है, प्रोटीन में कुपोषण। फिर देखो प्रोटीन कुपोषण के कारण, प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। अब प्रोटीन कुपोषण के रोग, दो रोग होते हैं, क्वाशकर्कौर और मेरमस रोग। ये किसके रोग है, ये प्रोटीन कुपोषण के रोग है। यह प्रोटीन कुपोषण के रोग, दो रोग होते हैं, क्वाशकर्कौर और मेरमस रोग। अब इनके क्वाशकर्कौर रोग होता क्या है और मेरमस रोग क्या होता है, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे दे रखा है क्वाशकर्कौर, यानी प्रोटीन की कमी से क्वाशकर्कौर रोग हो सकता है। लक्षण जैसे भूख कम लगना, लक्षण क्या होता है इनका, भूख कम लगना और स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। यानी मैंने पहले ही बताया था कि इन चीजों की कमी होती है प्रोटीन की, तो इसमें क्या है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना और भूख कम लगना। बच्चों का पेट है जो फूल जाना, अब बच्चे आप देखते हो छोटे हैं, उनका क्या है, पेट फूल जाता है, तो ये किसकी कमी होती है, प्रोटीन की। त्वचा पीली, काली व शुष्क, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होगी तो उसमें क्या होगा, त्वचा पीली नहीं होगी और काली व शुष्क नहीं होगी और धब्बेदार होकर फटने लगती है। अब देखते हो सर्दी का सीजन चल रहा है तो काफी लोगों के जो त्वचाएं हैं वो क्या है, इस मौसम के अकॉर्डिंग धब्बेदार होकर फटने लगती है। फिर है मेरमस रोग, अपना आगे वाला टॉपिक है मेरमस रोग। इससे क्या होता है, जब प्रोटीन के साथ साथ पोषक या पोषण भोजन में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो, यानी पर्याप्त ऊर्जा की कमी में क्या है, पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, उससे क्या होता है, मेरमस रोग। इसमें तो किसकी कमी होती है, ऊर्जा की, ठीक है, और इसमें किसकी हो रही है, प्रोटीन की, इसमें प्रोटीन की। फिर है पहला पॉइंट अपना, शरीर सूखकर दुबला हो जाता है। इस रोग में ऊर्जा की कमी होती है, शरीर में चुस्ती नहीं रहती, यानी पावर नहीं होता, तब क्या होता है, अपना शरीर दुबला पतला, देखते हो वहां पे, तो इसमें शरीर सूखकर दुबला पतला होता है। आंखें क्रांतिहीन एवं अंदर धस जाती है, आंखें क्या हो जाती है, अंदर की ओर धस जाती है। अब अपन पढ़ेंगे खनिज कुपोषण, यानी खनिज की कमी से होने वाला कुपोषण है वो पढ़ेंगे अपन। वो कुपोषण जो खनिज की कमी से उत्पन्न होता है उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। जाहिर सी बात है आपका ये टॉपिक दिमाग में सीधा ये खनिज कुपोषण आते हैं, अपने क्या करना है, यानी खनिज की कमी से होने वाले कुपोषण को ही खनिज कुपोषण कहते हैं। खनिज वो कुपोषण जो खनिज की कमी से, वो कुपोषण जो किसी कमी से हो रहे हैं, खनिज की कमी से उत्पन्न होता है उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। फिर अपने प्रमुख तत्व एवं स्रोत व कार्य, प्रमुख तत्व स्रोत व कार्य। अब इनमें क्या करना है, अपने पास एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है।
अब ये ट्रिक नाम है, ट्रिक आते ही पता है कि देवलाल सर कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, 10th वाले बच्चों के लिए खास से विशेष चीज लेके आए हैं। ट्रिक ट्रिक इसमें है नाक के फियाई, नाक के फियाई, ठीक है। तो इसमें देखो Na है, जो ये है Na दे रखा है, इसका क्या है सोडियम, Na का क्या है सोडियम, ये ना देखो सोडियम Na दे रखा है ना सोडियम में, हो गया Na। फिर बचता है अपने कि ये क्या बच रहा है, इसका क्या होगा पोटेशियम, पोटेशियम में क्या आता है, फिर के दे रखा है, तो इसमें देखो कैल्शियम C का हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद अपना क्या बच रहा है P, इसमें होता है फॉस्फोरस में, फिर FeI दे रखा है, Fe में देखो क्या होता है लोहा तत्व, Fe में क्या आता है लोहा तत्व, और I का आप जानते हो सब आयोडीन। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक है नाक के Fi, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से अपन तत्वों के नाम याद कर लेंगे, यानी Na के पोटेशियम हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस P हो गया, लोहा तत्व Fe हो गया, सोड आयोडीन हो गया I से। फिर अपन जानेंगे प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो सोडियम दे रखा है Na, इसमें क्या आता है नमक, मछली, मांस, अंडे, ठीक है। अब इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, यानी सोडियम का प्रमुख कार्य क्या होता है, इसमें है जैसे मांसपेशियों का संकोचन और तंत्रिकाएं, आवेग संचरण शरीर और विद्युत अपघटन द्वारा संतुलन बनाए रखना, यानी अपन के जब झटके वगैरह आता है तब क्या है अपन इससे संतुलन बनाए रखते हैं, अपघटन हो जाता है। फिर दे रखा है पोटेशियम के, इसमें सभी खाद्य पदार्थ है, यानी इसमें क्या होता है अपने जितने भी खाद्य पदार्थ है वो सभी इसमें सम्मिलित है। फिर इसमें आगे दे रखा है प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य में मैंने पहले जो बातें बताई है वो सेम इसी टॉपिक पे आएगी, यानी मांसपेशियों का संतुलन, तंत्रिकाएं, आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन द्वारा संतुलित बनाए रखना, वो भी बात आएगी। और विभिन्न कोशिकाएं क्रियाओं के द्वारा संचालन, और विभिन्न जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी क्रियाओं के द्वारा क्या होता है संचालन होता रहता है। फिर आगे आते हैं अपन कैल्शियम Ca, इस ये किससे प्राप्त होता है, अंडे, दूध, हरी सब्जियां, यानी अपने को सबसे ज्यादा किसका सेवन करना चाहिए, अंडे का, दूध का, हरी सब्जियों का। इसके बाद दे रखा है प्रमुख कार्य, यानी विटामिन डी के साथ हड्डी और हड्डियां और दांतों को मजबूत करना। अपन विटामिन डी अपन ने पहले पढ़ा है किससे प्राप्त होता है, धूप से, पता है ना धूप से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। फिर अगला अपना फॉस्फोरस यानी पी, इससे क्या होता है प्रमुख स्रोत दूध, हरी सब्जी, बाजरा। फिर प्रमुख कार्य क्या होता है इनका, इनमें कैल्शियम से मिलकर हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये भी क्या करता है कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, कैल्शियम जानते ना, कैल्शियम से साथ मिलकर क्या करता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फिर दे रखा है लोहा तत्व Fe, यानी यह प्राप्त होता है अंडे, मांस, रक्त, दूध, गाजर। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, यानी आप जानते हो कि रुधिर में किसका निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन, यानी रुधिर बढ़ता है इन चीजों से। फिर आयोडीन दे रखा है आई, नमक, हरे पत्ते वाली सब्जियां, यानी आयोडीन अपने को प्राप्त करना है तो अपने को साधारण नमक भी यूज करना होगा और काला नमक भी यूज करना होगा। आप सब जानते हो साधारण नमक है, काले नमक आपने सबने देखा ही है, तो उनका भी यूज करना है। और उसके साथ साथ में क्या है हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनका भी यूज करना है। नमक और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ इसमें क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ये अगर इन चीजों का सेवन करते हैं जिसमें किसका निर्माण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब देखो अपने जो पढ़ा था कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसमें क्या है कैल्शियम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस इसमें क्या है ये तो क्या करता है विटामिन डी के साथ, ये किसके साथ करता है विटामिन डी के साथ, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, किसके साथ विटामिन डी के साथ। और कैल्शियम से मिलकर ये क्या करता है, देखो फॉस्फोरस दे रखा है, ये क्या करता है फॉस्फोरस उल्टा है, कैल्शियम से मिलकर
हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये कैल्शियम से मिलकर हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अब एक अपनी छोटी सी बात है कि भाई कई बच्चे पूछते हैं सर जी ट्यूशन किस प्रकार से आएगा, आपने बहुत 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 अच्छी तरीके से बता भी दिया, ट्रिक भी बता दी, लेकिन आप हमें ये बताओ ट्यूशन किस प्रकार से है। तो मैं बता दूं उन विद्यार्थियों को ट्यूशन है जो एक इजी सा क्वेश्चन आता है कि भाई सोडियम का प्रमुख स्रोत व कार्य बताइए। क्वेश्चन क्या अपने पास है, सोडियम का प्रमुख स्रोत व कार्य बताइए। अब प्रमुख स्रोत में तो ये बात है नमक, मछली, मांस, अंडे, और कार्य ये है आपके पास वो। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कैल्शियम का प्रमुख स्रोत व कार्य बताइए, तो कैल्शियम किससे यानी दूध, अंडे, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, ठीक है, दूध, अंडे, हरी सब्जियों से। और ये अब प्रमुख कार्य क्या है इसमें, विटामिन डी के साथ साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। और दूसरी बात है ये ट्रिक आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।